जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी एक नहीं दो ड्रेस आपको बनाना सिखाएंगे। दोस्तों इस सीरीज में हम अब तक आपको बृहस्पतिवार तक की यानी थर्सडे तक की ड्रेसेस बनाना सिखा चुके हैं। थर्सडे के लिए हमने येलो ड्रेस बनाना सिखाया था। आज हम शुक्रवार के लिए 2 ड्रेस आपको बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और जितनी नॉलेज आप लोगों को है शायद मुझे उतनी नहीं है, क्योंकि मैं तो इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन है ना, मुझे जहाँ तक लोगों से पता लगता है वो शुक्रवार को हम पिंक कलर की ठाकुर जी को ड्रेस पहनाते हैं और मल्टी कलर की पहनाते हैं। आप मल्टी कलर की पहना सकते हैं या कभी आप पिंक कलर की भी पहना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो चलिए आज हम एक मल्टी कलर की ड्रेस बनाना सिखाएंगे और एक आपको पिंक कलर की ड्रेस बनाना सिखाएंगे हम दोनों 3 नंबर के लिए ही। तो सबसे पहले हम मल्टी कलर वाली ड्रेस बना लेते हैं। चलिए, तो मल्टी कलर के लिए हम देखिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़े कॉटन के फैब्रिक अच्छे रहते हैं। तो उसके लिए हमने देखिए 3 इंची चौड़ा कपड़ा लिया है और साथ ही हमने 30 इंची वैसे हमें लंबाई चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी सी हमने अर्ज के बराबर रख ली है। ये लगभग हमने 36 इंची हमने इसको लंबा लिया है। तो इससे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 3 साइड से मोड़ लेंगे, एक यहाँ से, एक इसकी इस तरीके से लंबाई में और एक इस वाली चौड़ाई में। तो तीनों साइड से पहले मोड़ लेते हैं हम। ये मोड़ने के बाद में 3 साइड से ये लेस लिए अब हमने, इस लेस को टक करने के बाद में इसमें हम प्लेट्स डालेंगे और 3 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है तो 4.5 इंच के अंदर ये सारी हम प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें 1.5 इंची उठाना है फैब्रिक को, और ऊपर हमें 1/4 इंची से भी थोड़ा सा कम ही रखना होता है। ये देखिए नाप लेते हैं घेर। 4 इंच के अंदर हमारा पूरा घेर आया है। अब इसमें हम नेफा लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा घेर बन गया। अब चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए हमने देखिए कपड़ा लिया है 3 इंची ये लंबाई में है और इस तरीके से ये चौड़ाई 4 इंची चौड़ाई है। इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद एक बार और डबल किया और डबल करने के बाद हल्की सी 1/4 इंची की यहाँ पे हम तिरछी कटिंग कर देंगे। और तिरछी कटिंग करने के बाद इसको हम दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से सिल देते हैं और पलट देते हैं। और पलटने के बाद गले में बांधने के लिए पाइपिंग या डोरी लगाएंगे। डोरी अगर से आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से अंदर की साइड ये नेफा मोड़िए और अंदर से इसमें डोरी डाल दीजिए, लेकिन मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इसमें। तो पाइपिंग के लिए ये हमने 1 इंची चौड़ी पाइपिंग कट कर लिया और पाइपिंग हम एक्स्ट्रा बांधने के लिए लेकर के इसको लगा देंगे। जितनी हमें बांधने के लिए छोड़नी है वो छोड़ने के बाद में इसको फैब्रिक के साथ, ये चोली के साथ इसको अटैच करेंगे और फिर जितनी हमने ये उधर छोड़ी है उतनी ही हम इधर छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे। जो हमने खुला हुआ है ना, ये जहाँ पर सिलाई लगाई है उसको अंदर की साइड मोड़ देंगे और इधर मुड़ा हुए पीस को फिर से मोड़ेंगे। इस तरीके से ये महीन सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। ऊपर लेस टक कर देते हैं। ये देखिए एक कंगूरा हमारा फिट आ रहा है बिल्कुल, तो इसमें ये लेस टक कर देते हैं। अब सेंटर में निशान लगाएंगे। चोली को सेंटर से इधर रखेंगे और रखने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे।
ये हमारे ठाकुर जी की बहुत ही जल्दी से पोशाक बन गई। 3 नंबर के ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। चलिए इसके लिए अब कैप और बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी की पोशाक है। कैप ठाकुर जी की बड़ी प्यारी लगती है। कैप के लिए देखिए हमने 4 इंची चौड़ा 4 इंची लंबा एक स्क्वायर फैब्रिक हमने कट कर लिया है। साथ ही इसके लिए अस्तर भी कट कर लेते हैं और इस फैब्रिक को हम गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद अस्तर के ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम खुला छोड़ देंगे ताकि वहां से हम इसे पलट सकें। पलटने के बाद पहले यहाँ से ये मुंह बंद कर देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से हल्की हल्की चुन्नट डालते हुए और ये गोलाई हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठाकुर जी के सर की जितनी गोलाई है, 3 नंबर के ठाकुर जी के सर की गोलाई लगभग 3.5 की भी हो सकती है और 4 इंच भी हो सकती है। तो उतनी ही गोलाई में हम लेकर के ये चुन्नट डालेंगे और चुन्नट डाल के ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी कैप बन करके तैयार हो गई ठाकुर जी के लिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए ड्रेस को, हमारे पास 3 नंबर के बिगड़े तो नहीं है तो पहना करके तो नहीं दिखा पाएंगे हम। देखिए एक ड्रेस हमारी मल्टी कलर की खूबसूरत सी ये बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब दूसरी ड्रेस और बना लेते हैं। दूसरी ड्रेस हम धोती और फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं आपको। ये देखिए 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने 3.5 इंची, हमने पहली वाली फ्रॉक में हमने 3 इंची घेर की चौड़ाई ली थी, लेकिन इसमें हमने 3.5 इंची लिए, क्योंकि इसमें हम चौड़ी लेस नहीं लगा रहे हैं। उसमें हमने 1 इंची की लेस लगाई थी, इसलिए हमने उसकी चौड़ाई कम ली थी। इसकी हमने 3.5 इंची लिए, क्योंकि अंदर मोड़ेंगे इसे और इसमें लेस हम बहुत पतली वाली लगाएंगे जिससे इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। और लंबाई हमने वही 35 इंची ली है। अब तीनों साइड से हमें पहले मोड़ लेना है, तो तीनों साइड से पहले मोड़ लेते हैं। अब देखिए ये सैटिन का रिबन लिया है हमने। सैटिन के रिबन को हम इस तरीके से यहाँ पे टक कर देंगे। ये रिबन लगाने के बाद ये पतली सी हमने लेस ली है, इस लेस को भी हम टक कर लेंगे रिबन के ऊपर ही। ये लेस हमने टक कर ली, रिबन टक कर लिया। साथ में हमने यहाँ से पहले मोड़ दिया था, लेकिन इसे हमें यहाँ से मोड़ना नहीं है। हमने यहाँ से खोल दिया ऐसे और यहाँ से भी खोल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे। जैसे हमने इससे पहले ड्रेस में डाली थी उसी तरीके से इसमें पहले प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए ये घेर हमारा बन गया। अब इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए देखिए मैंने अभी हमने यहाँ पर ना ही कोई टिश्यू टेप लगाया है या ना ही ये लॉक किया है, लेकिन हम इकट्ठा करेंगे इसे। अब इसके लिए हमने देखिए चोली के लिए हमने 4 इंची ऐसे चौड़ा और 5 इंची लंबा फैब्रिक कट किया है। इसको इस तरीके से हम मोड़ेंगे और मुड़ने के बाद एक बार और मुड़ेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब इसे इस तरीके से उंगली से प्रेस किया और पीछे आगे से पीछे से नहीं, हमें आगे से इसे ओपन रखना है चोली को। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें इस तरीके से वी नेक कट करना है। ये देखिए ये वी नेक कट कर दिया हमने, इसको आगे तक ले गए। ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। देखिए अब क्या करना है, हमने वाइट कलर की और ये भी पाइपिंग कट की है। इस पाइपिंग को हम डबल करने के बाद में पहले आस्तीन पर लगा लेते हैं। दोनों आस्तीनों पे यहाँ से उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये आस्तीन की पाइपिंग लगाने के बाद इसको यहाँ आस्तीन की मोहरी हमें जितनी रखनी है उतनी रखने के बाद ये कमर की गोलाई तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये चोली हमारी बन गई है, और लेकिन हमने अभी कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया। इसको हम इकट्ठा घेर के साथ लगाएंगे। अब इसे घेर के साथ हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के
यहाँ तक घेर के साथ अटैच कर लेंगे। यदि हमें चोली बड़ी लगती है तो हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे, और यदि घेर बड़ा लगता है तो घेर में हम प्लेट्स थोड़ी सी श्रिंक कर देंगे। देखिए, अगर से नाप कर देखते हैं तो हमें घेर थोड़ा सा बड़ा लगता है, घेर थोड़ा सा आधा इंची ज़्यादा है। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा पीछे की साइड ढकेल, आगे की साइड ढकेल देंगे। तो इससे हमारा जो घेर है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, आधा 1 इंची तक एडजस्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा छोटा बड़ा है तो फिर आपको खोल करके ठीक ही करना पड़ेगा। ये देखिए, चोली के साथ हमारा पूरा आ गया घेर। अब क्या करना है, अब हमने फिर से पाइपिंग ली है, और ये भी जैसी हमने स्लीव्स में लगाई थी उसी तरीके की। अब इसको अंदर की साइड पहले मोड़ेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास मोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अंदर की साइड मोड़ने के बाद में इस तरीके से डबल करेंगे, और डबल करने के बाद यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इस पाइपिंग को हम यहाँ से लेते हुए, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक गोलाई लेते हुए यहाँ तक हम लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम टिच बटन लगा देंगे, 1 या 2 टिच बटन लगा देंगे। ये हमारी ड्रेस बन गई। अब इसके लिए धोती और बना लेते हैं। धोती के लिए देखिए हमने वाइट कपड़ा लिया है, और ये 3 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, तो ये 4 इंची चौड़ा 4 इंची लंबा हमने फैब्रिक लिया है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे तिकोना, और तिकोना रखने के बाद में इसकी हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे। लगभग 1 इंची हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लिया है तिकोना। अब इसको क्या करना है, हमने अस्तर नहीं लगाया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल महीन महीन यहाँ से किनारे से मोड़ेंगे, गोलाई वाली साइड से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों पीसों को। इस सिलाई के ऊपर हम ये जयपुरी गोटा टक कर लेंगे। इसमें देखिए अस्तर नहीं लगाया क्योंकि गर्मी की धोती है, इसलिए। अब इसमें हम देखिए इस तरीके से 1 2 3 प्लेट डालेंगे, इधर से 3 डालेंगे हम इधर से, तो दोनों तरफ से 3 प्लेट डाल लेते हैं, और ये इस तरीके से हम ये धोती तैयार कर लेंगे। अब दोनों पीस को रख के इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। लगभग 1.5 इंच तक हमने ये सिलाई लगाई है। ऊपर हम नेफा लगा लेते हैं, और नेफा लगाने के बाद में डोरी डाल लेंगे या फिर इलास्टिक लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमारी धोती बन गई। इसको हमें ठाकुर जी को इस तरीके से बस बांधना है। आप चाहें तो यहाँ पे टाँका लगा सकते हैं, और नहीं तो ओपन भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो फ्रॉक बनाई है ना वो थोड़ी सी नीची है, तो इतनी ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ से एक टाँका लगा सकते हैं। टाँका, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हमारी बन गई। ये इनकी धोती है, और ये फ्रॉक है, और साथ ही हमारी इससे पहले की ड्रेस, एक खूबसूरत सी ड्रेस हमारी ये हो गई। इसमें देखिए कैप है हमारे ठाकुर जी के लिए, और ये फ्रॉक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ड्रेस, आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।